है चन्नी साहब की और प्रगट सिंह की कि एससी भाईचारे के बच्चों को ऐसे गरीब और पिछड़ा रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे। ये अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलट दो सरकार और ले आओ बदलाव, आम आदमी पार्टी को बोल दो। फिर से धोखा हो रहा है एससी भाईचारे के साथ पंजाब में, फिर से धोखा हो रहा है। पिछली बार कैप्टन साहब ने एक कार्ड जारी कर दिया, बोला मेरी सरकार बन जाए तो ये कार्ड ले आना, मैं नौकरी दूंगा। 5 साल हो गए उन्होंने नौकरी नहीं दी, आज भी लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं। और इन्होंने चन्नी साहब ने आने के बाद 5-5 मरले के प्लॉट के फॉर्म भरवा दिए। बता रहे हैं लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लाखों लोगों ने, एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला अभी तक। पूरे पंजाब में एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला। क्यों? ये तो चुनाव के पहले इनका हाल है। अरे थोड़े 10-12 को ऐसे ही दे देते दिखाने के लिए। इनकी मंशा खराब है, इनकी नीयत खराब है इनको प्लॉट नहीं देने। पहले कैप्टन साहब झूठ बोल के गए, उन्होंने झूठे रोजगार के कार्ड दिए। अब चन्नी साहब झूठे 5 मरले के फॉर्म दे रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, या तो चुनाव के पहले 5 मरले के प्लॉट तुम दे दो, नहीं तो चुनाव के बाद हमारी सरकार ये सारे प्लॉट देगी। अभी जैसे भगवंत मान कह रहे थे, चारों तरफ होर्डिंग लगी पड़ी है, 36,000 पक्के कर दिए, 36,000 पक्के कर दिए। मेरे पास टीचर आए पंजाब के, बोले जी पक्का करवा दो। मैंने कहा चन्नी साहब तो कह रहे हैं पक्के कर दिए, कहते थे टीचर नहीं करे। फिर सफाई कर्मचारी आए, बोले जी पक्का करवा दो। मैंने कहा चन्नी साहब तो कह रहे हैं पक्के कर दिए, कहते जी सफाई कर्मचारी। तो क्या पक्का करा? एनएचएम वाले अभी आए बाहर, गेस्ट टीचर आए अभी बाहर खड़े हैं बेचारे, यही हैं शायद हॉल में। एनएचएम वाले बोले जी पक्का करा दो। मैंने कहा चन्नी साहब कह रहे हैं 36,000 पक्के कर दिए, कहते जी एनएचएम वाले किसी को पक्का नहीं करा। झूठ बोल रहे हैं चन्नी साहब, झूठ बोल रहे हैं चन्नी साहब। इनके झूठ में मत आ जाना, इस बार फिर से झूठ में मत आ जाना। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो एससी भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इस कोरोना के टाइम पे कई सारे हमारे कोरोना पे काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हमारे 2 सफाई कर्मचारी, एससी भाईचारे के 2 सफाई कर्मचारी अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, अस्पताल में ड्यूटी करते हुए उनकी कोरोना हो गया, उनकी मौत हो गई। दोनों सफाई कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए में अपने हाथ से देके आया उनके घर जाके। मेरे को ये बता दो, पूरे देश में एक भी सरकार ऐसी हो जिसने अपने एससी भाईचारे के लोगों को कोरोना की मौत की वजह से 1-1 करोड़ रुपए दिया हो? किसी सरकार ने नहीं दिया। आज मैं यहाँ चैलेंज करता हूं, और पूरे पंजाब ये टीवी चैनल वाले दिखा रहे होंगे पूरे पंजाब में, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में किसी से भी एससी भाईचारे के किसी भी आदमी से बात कर लेना, अगर वो ये ना कहे कि केजरीवाल हमारा बड़ा भाई है, हमारे घर का परिवार का बेटा है, तो मेरे को वोट मत देना पंजाब के अंदर। आज पूरे दिल्ली के अंदर एक-एक एससी भाईचारे का एक-एक परिवार मेरे को अपना बेटा मानता है, एक-एक परिवार मेरे को बड़ा भाई मानता है, उनके साथ खड़ा हूं मैं। तो आज एससी भाईचारे के लिए 5 गारंटी मैं लेके आया हूं। पहली चीज, पंजाब के एससी भाईचारे के एक-एक बच्चे को अच्छी से अच्छी, शानदार और फर्स्ट क्लास फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी गारंटी, और ये सब हम दिल्ली में करके आए हैं, उसके बाद कह रहा हूं मैं, दूसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहेगा, जो जैसे दिल्ली में करा, चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग, चाहे मेडिकल की कोचिंग, चाहे रेलवे की कोचिंग, चाहे आईएएस की कोचिंग, किसी भी पेपर के लिए कोचिंग लेना चाहेगा, उसकी सारी फीस पंजाब सरकार देगी। तीसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहेगा, उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी।
चौथी गारंटी, आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे बुखार हो चाहे कैंसर हो, चाहे बड़े से बड़े ऑपरेशन करना हो, सारा खर्चा आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी होगी, अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। पांचवी गारंटी, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में पंजाब सरकार डलाएगी। बाबा साहब का सपना था, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको कई बार मैंने पढ़ा, उनके विचारों को मैंने पढ़ा, उनकी जिंदगी को मैंने पढ़ा है। जितना संघर्ष उन्होंने किया और अपनी जिंदगी में उन्होंने जितना पाया, अद्भुत है, मेरे हिसाब से तो अद्भुत है, कोई इंसान ये सब नहीं कर सकता। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे बेहद दुख है कि 75 साल हो गए आजादी के, हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने ये कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। आज चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं चारों तरफ जा जाके कि सारे एससी भाईचारे के लोग मेरे को वोट दो। मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं एससी भाईचारे से नहीं आता, लेकिन मैं आपके परिवार से आता हूं। कल को अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो आपका बेटा बनके, कल को अगर आपका बेटा आईएएस अफसर बनना चाहेगा तो मैं और आप मिलकर उसको आईएएस अफसर बनाएंगे। कल को अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी तो आपका ये बड़ा भाई आपके काम आएगा, चन्नी साहब काम नहीं आएंगे। वो तो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी एससी भाईचारे से, तुम भी एससी भाईचारे से, मेरे को वोट दो। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं पंजाब का भविष्य बनाना चाहता हूं, मैं आपके परिवार का भविष्य बनाना चाहता हूं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दो। दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतने मौके कांग्रेस को दिए, इतने मौके अकाली दल को दिए, एक मौका सब लोग आम आदमी पार्टी को दो। मेरा आपको विश्वास है कि आप सारी पार्टियां भूल जाओगे। यहां पे एनएचएम वाले भी आए हुए हैं, पीछे बैठे हैं, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आप लोगों को पक्का भी करेगी और आप लोगों की तनख्वाह भी ठीक करेगी। यहाँ पे गेस्ट टीचर्स आए हुए हैं, उन लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, तनख्वाह भी ठीक करेंगे, आपको पक्का भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ABP Sonja, जोश जज्बा